हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करने लगा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वेरियस मेथड्स, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड और रेवेन्यू इलास्टिसिटी मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स की वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एक एक पार्ट को एक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारे के सारे मेथड्स वैसे तो भाई मार्शल ने दिए हैं। तो ये मेथड कहता क्या है? ये कहता है कि वी कैन मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमें कंज्यूमर के टोटल खर्चे के बारे में पता लग जाए तो हम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालना है, इसको चलिए टेबल और डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले टेबल बनाता हूँ। टेबल ध्यान से देखिए। सपोज मैंने यहाँ लिख लिया प्राइस ऑफ एक्स। सबसे पहले नेक्स्ट लिख लिया मैंने प्राइस ऑफ एक्स के बाद कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स। फिर नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ मैं टोटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। और लास्ट में लिख देता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी। जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो बाहर जो है डॉग्स बाग करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। एनी हाउ, चलो मैं इनके रोके पे रुकने वाला नहीं हूँ। आज मैं ख़त्म करके रहूँगा ये टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस है 2, डिमांड है 2। 2 रुपये की चीज़ 2 डिमांड की, खर्चा कितना हुआ? 4। अब दूसरी तरफ अगर प्राइस गिर जाता है तो आपको पता है ना, प्राइस के गिरने से क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है। तो जब भी प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ गई, अब खर्चा कितना हुआ? 1 रुपये की चीज़ है, 4 खरीदी, खर्चा तो 4 ही हुआ ना। अब ध्यान से देखो, प्राइस के चेंज होने से खर्चे में कोई चेंज नहीं आया। जब भी प्राइस के चेंज होने से खर्चे में कोई चेंज नहीं आता तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी सिचुएशन, प्राइस 2, डिमांड 2, खर्चा 4। प्राइस गिर गया, प्राइस तो गिर गया है। प्राइस के गिरने से क्या हुआ? डिमांड जो है वो बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है ना, पहले भी डिमांड बढ़ी थी, अब भी डिमांड बढ़ गई। मगर अब डिमांड हो गई है 5। 1 रुपये की चीज़ है, 5 खरीदेंगे तो खर्चा कितना हुआ? 5 रुपये। तो प्राइस के गिरने से खर्चा बढ़ गया है ना। तो जब भी खर्चा बढ़ता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, प्राइस क्या हुआ है? प्राइस गिरा है और खर्चा क्या हुआ है? बढ़ा है। तो उस केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुई है। मतलब नेगेटिव रिलेशन जब भी होता है प्राइस और खर्चे में, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरी सिचुएशन में चलते हैं। प्राइस 2, डिमांड 2, खर्चा 4। थैंक यू किसको कर रहा हूँ? डॉग को। फिर शुरू हो गया, चलो कोई बात नहीं है। थैंक यू हजम नहीं हुआ उसको, लग रहा है। तो प्राइस गिर गया, प्राइस के गिरने से डिमांड तो बढ़ी है, बट 1 रुपये की चीज़ है, 3 खरीदेंगे तो खर्चा कितना हो गया? कम हो गया। तो जब भी खर्चा गिर जाता है तो इलास्टिसिटी भी गिर जाती है, लेस देन 1। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, प्राइस गिरा है तो खर्चा, एक्सपेंडिचर गिरा है, तो बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन हुआ ना। तो जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और खर्चे में, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? लेस देन 1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइन सीधी नहीं बच सकती क्योंकि टच स्क्रीन में थोड़ा चक्कर रहता है। तो अब इसको हमने 3-4 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। 3-4 लाइन्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इंग्लिश में, द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹2, द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांडेड for X good is 2 units and the total expenditure is of ₹4. Full stop. With the fall in price up to ₹1, the quantity demanded rises up to 4 units and the total expenditure remains the same. In this situation, elasticity is equal to 1. Price elasticity of demand is equal to 1. Full stop. In another situation, with the fall in price up to ₹1, the quantity demanded of for X good rises up to 5 units and which leads to rise in the total expenditure from ₹4 to ₹5, which leads to ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। और इसी को आप इंग्लिश में आप उल्टा पुल्टा करके ये भी लिख सकते हैं कि भाई जब प्राइस गिर गया तो जो खर्चा है हमारा वो कम हो गया, और इस केस में जो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मगर थोड़ा ध्यान से देखना, जहाँ नहीं समझ आए पॉज करके दोबारा से आप देख लेना। प्राइस है, प्राइस ले लेता हूँ यहाँ पे, पूरा लिख लेता हूँ प्राइस, यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। माइक्रो में सारे के सारे डायग्राम्स में नीचे ज़्यादातर क्या आता है? क्वांटिटी, मगर यही डायग्राम ऐसा है जिसमें नीचे एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कर्व शुरू में जाएगी नीचे, बाद में जाएगी पैरेलल, फिर जाएगी पीछे वापस। ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, बैकवर्ड बेंडिंग। तो बेसिकली ये टीटी टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। अब मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉइंट है ए पॉइंट पे प्राइस कितना है? OP, ये है ना प्राइस। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगा लूँ तो खर्चा कितना है? मान लो OE, एक्सपेंडिचर है OE। अगर मैं इससे इस कोने तक प्राइस को गिराता हूँ P1 तक, तो प्राइस गिरा, प्राइस के गिरने से क्या हुआ? खर्चा बढ़ गया ना E1 तक। तो जब भी प्राइस गिरता है
और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? भूल गए क्या? प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो ये होती है ग्रेटर देन 1। तो मैं इस सिचुएशन में यहाँ लिख लूँगा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। समझ गई बात? क्योंकि प्राइस के गिरने से खर्चा बढ़ा है। अब मैं रब कर लेता हूँ इन सिचुएशंस को ताकि आपको नॉर्मली समझा पाऊँ। ठीक है, दूसरे केस भी तो समझाने हैं, तो अगर ये सारा का सारा इसी में गंद बंद पड़ गया तो फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी सिचुएशन पे चलता हूँ। मान लो प्राइस यहाँ सी तक गिर गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया? इतना। पहले प्राइस था इतना, अब प्राइस कितना हो गया? इतना। तो एक्सपेंडिचर जो बी पे भी वही था और सी पे भी वही है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है? प्राइस तो गिरा है मगर एक्सपेंडिचर क्या रह गया? सेम। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1। क्योंकि पीछे चलते हैं कि प्राइस के गिरने या बढ़ने से एक्सपेंडिचर पे जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो इस केस में ये इक्वल टू 1 हो गया है। अब मैं दोबारा इसको रब करता हूँ और यहाँ से रब करके फिर तीसरी सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। मान लो इसके नीचे कोई भी पॉइंट आ गया डी। इस पॉइंट पे भी प्राइस तो पहले से गिरा है ना, तो पहले खर्चा कितना होता था? इतना होता था सपोज ई। अब खर्चा कितना हो गया? E1 हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि प्राइस के गिरने से खर्चा भी गिर गया है। तो जब भी प्राइस के गिरने से खर्चा गिर जाता है तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है लेस देन 1। प्राइस भी गिर गया और खर्चा भी गिर गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस केस में इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप उस मेहनत को थोड़ा तो मतलब लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।